क्योंकि वो खुद का जीवन में भी दुखी हो गया। नहीं तुम भगवान है तो मुझे क्यों दुख मिला, मैं तो भगवान का पूजा करता हूँ। अरे क्या पूजा करते हो, भगवान जाना और तुम जाना। हाँ? इसीलिए क्योंकि हम लोग मैनुअल को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग का जीवन में ज्यादातर दुख आ रहा है। तो क्योंकि वो व्यक्ति जीवन में दुख है क्योंकि वो भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रहे। जब भगवत गीता को आप फॉलो करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, आपको खुद के बारे में वो सुंदर नॉलेज मिलेगा, जिनके द्वारा आप भगवान को भक्ति में करते जाएंगे, कर्मों को करते जाएंगे, ये जीवन में कैसे चलना चाहिए, लाइफ को कैसे मेंटेन करना चाहिए, पूरा नॉलेज है भगवत गीता में। तो उसको जब हम जीवन में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ पता चलेगा। और आप जब भगवत गीता को फॉलो करके कार्य करें तो जीवन में कभी भी दुख नहीं, उसमें सुख आनंद है, सब आते रहे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं, रीड भगवत गीता, सेंड हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी। भगवत गीता पढ़ो और भगवान का नाम जो, भगवत गीता पढ़ने से भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, ये जगत के बारे में हम लोग को ज्ञान मिलेगा। तो भगवत गीता 5 विषय है जानने के लिए, मेन जो 5 विषय है, प्रकृति, जीव, कर्म, भगवान और काल। काल मतलब मृत्यु। ये 5 चीजों के बारे में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। और ये 5 जो विशेष जो स्तर के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से ज्ञान मिलेगा तो आपको जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता ना पढ़ के किसी को भक्ति के भी अधिकार नहीं मिलते। बोलते ज्ञान बिना नहीं भक्ति के अधिकार। किसी को बात ज्ञान नहीं है तो भक्ति करेगा तो वो ये मतलब ऐसे मतलब भावुकता होगा। ठीक है, मेरा घर के पास एक व्यक्ति गोपाल जी की पूजा करते हैं, चलो वृंदावन हम लोग के लिए गोपाल ले लो। अरे लेना जी, हम लोग को भरोसे, वो कितना सुंदर गोपाल जी की पूजा करते हैं, गोपू गोपू बोलते हैं, तो चलो लेंगे। लेकिन गोपू जब घर में आया तो वो लोग तो पूरा ढबा के खाते हैं 3, 4, 5 टाइम, लेकिन गोपू को बतासा मिलता है। तो ऐसा गोपू को, क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान, कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए और कोई भक्तों के साथ भी कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान का बहुत जरूरी है। भगवान का भक्ति करने से पहले क्या चाहिए? ज्ञान। और ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जरूरत है। ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है, वो ज्ञान का भी कोई काम नहीं है। तो पहले ज्ञान चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से भगवान के प्रति वैराग्य या भक्ति भी जगाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना भी चाहिए और साथ साथ भगवान का नाम भी जप करना चाहिए। जिसके भगवान को नाम करते करते क्या हो जाएगा, जो 6 कार्य हम लोग बताया, धीरे धीरे पवित्र और प्योर होते जाएंगे। तो भगवान के प्रति और भी आपको आकर्षण होगा, भगवान को सेवा करने के लिए और भी मन लगेगा। अभी करते हैं मतलब मजबूरी में करते हैं, लेकिन तो अब क्या हो जाएगा? प्रेम से, अरे मेरा गोपू को अभी भोग नहीं लगाया, अभी टाइम हो गया, मैं अभी तक माला नहीं किया, जॉब नहीं कर पाया, संसार के कार्य में इतना व्यस्त हो गया, माला करने भी होती। इसीलिए पहले सुबह सुबह उठ के क्या करेगा? कार्य शुरू होने के लिए भगवान को नाम करके खत्म करके रख दे। पूरा दिन अभी बिंदास, एकदम कृष्णदास बिंदास और माया का दास उदास। तो जो सुबह सुबह उठ के पहले क्या करते हैं, ये जरा संसार का कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, वो माया का दास। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठ के नहा के जल्दी जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त उठ जाके भगवान को भक्ति सेवा में लग जाते, वो कृष्ण का दास है। ये दोनों में अंतर है। तो सुबह सुबह उठ के वो लोग भी भगवान का खुद का संसार का जो कार्य वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं करते। सुबह सुबह उठ के पहले भगवान का नाम का माला नहा हुआ के सुंदर कर भगवान को जगा के थोड़ा उस सामने दे दीजिए। इसके बाद आप बैठ के भगवान का नाम जप करते रहिए। टाइम होने से आपका संसार के कार्य कर्तव्य कार्य में लग जाएगा। और सुबह सुबह जब भगवान का माला खत्म हो जाएगा, सेवा भी थोड़ा खत्म हो गया, तो देखेंगे पूरा दिन इतना बिंदास, इतना आनंद लगेगा, आप खुद पता कर पाएंगे, करके देखिए। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता पढ़िए और भगवान का नाम कीजिए और सत्संग युक्त रहिए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पावन श्री गौर हरि भगवान की जय, पावन गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।